मेरे प्यारे बच्चे, आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं। आपकी समझ या आपके द्वारा देखी जाने वाली संभावनाओं के बावजूद कुछ भी संभव है। मेरे साथ बने रहें। मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति के साथ जुड़े रहना यह जीवन का एक भाग्यशाली तरीका है। ध्यान रखें कि आप जितनी देर प्रतीक्षा करेंगे, आप प्रतीक्षा को तोड़ने के उतने ही करीब पहुंचेंगे। आप जानते हैं, जो लोग धैर्यपूर्वक मेरी प्रतीक्षा करते हैं उन्हें मेरी भलाई प्राप्त होगी। आप मेरी संपत्ति हैं। एनेस, मैंने आपको चुना है और आपको छाया से बाहर अपनी उपस्थिति की चकाचौंध चमक में बुलाया है। जब आप मानवीय रिश्तों के जटिल वेब को नेविगेट करते हैं तो यह तथ्य एक चट्टान के रूप में काम करेगा। ठोस आधार आपको भ्रम और अकेलेपन से बचाता है, जो अकेलेपन की घुटन भरी पकड़ से एक अस्पष्ट मुक्ति की तलाश में इस गतिशील वातावरण के साथ हो सकता है। कई लोग जहरीले रिश्तों में फंस जाते हैं या विनाशकारी व्यवहार के आदी हो जाते हैं, फिर भी जबरदस्त वास्तविकता को अपनी आत्मा में गूंजने दे नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन आपको कहां ले जाता है। आप हमेशा मेरे शाही परिवार का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि किसी भी अन्य चीज से पहले आप शुरू से ही मेरे थे। आपका रास्ता पहले आध्यात्मिक रूप से मुड़ गया था। अंधेरे ने एक चमत्कारी मोड़ ले लिया जब आपने अपने उद्धारक के रूप में मुझ पर अपना अटूट विश्वास रखा। मैंने आपका पालन पोषण किया। अंधेरे की गहराइयों से आपको अपनी चमकदार रोशनी की रोशनी में ला रहा हूँ, ताकि आप मेरी याचिकाओं के गवाह बन सकें। मैंने प्यार से आपको यह महत्वपूर्ण कर्तव्य और विशेषाधिकार सौंपा है और आपको इसे अपनी पूरी क्षमता से उपयोग करना चाहिए। जैसे ही आप गहराई में उतरते हैं, सबसे पहले गोता लगाएं। मेरे चरित्र के गहरे पहलुओं को उजागर करें और मेरे शब्दों की असीम गहराइयों को उजागर करें। क्या आप मुझ में आनंद पा सकते हैं? मेरी उपस्थिति आपको गर्म कर सकती है और आपके चेहरे को उज्जवल कर सकती है जब आप उस असीमित प्रेम को स्वतंत्र रूप से साझा करते हैं जो मैंने आपको उदार प्रेम के दाता के रूप में दिया है। और दया, मैं आपको इन उपहारों की प्रचुरता प्रदान करके प्रसन्न हूँ। मैं अपनी उदारता को आपके जीवन में देखकर प्रसन्न हूँ। कुछ लोगों को डर हो सकता है कि कोई भी उनकी कमजोरियों को पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए वे अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने से बचते हैं। हालांकि यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुलकर बात करें, मेरे लिए अपना संपूर्ण हृदय प्रकट करके और अपनी प्राकृतिक आवश्यकता को पहचानकर। मैं जानता हूँ कि स्वर्गीय साम्राज्य में मेरे प्यारे बच्चों के लिए उपहारों का असीमित खजाना इंतजार कर रहा है। मेरी प्रेमपूर्ण दयालुता आपके प्रति मेरी अटल भक्ति का एक चिरस्थायी प्रतीक है। यह एक उपहार है जो रखता है। देने पर मैंने तुम्हें ऐसे प्यार से प्यार किया है जो हमेशा के लिए रहेगा। जब तुम कमजोर और कमजोर हो तो मेरी कंपनी में सांत्वना ढूंढो। जब तुम अपने दिल की बात कहोगे तो मैं सुनने के लिए यहाँ हूँ। मैं आपके शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वयं की गहराई के भीतर अलगाव में मौजूद नहीं हूँ। मैं आपके बीच, आपके केंद्र में एक शक्तिशाली उपस्थिति हूँ। इस उत्साहजनक वास्तविकता पर विचार करते हुए कि आप उस शक्तिशाली व्यक्ति का निवास स्थान हैं जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया है। जैसे ही आप इस दिव्य वास्तविकता के लिए अपना दिल खोलते हैं, इस सत्य को अपने विचारों में गूंजने दें और आपको अंदर से भर दें और अपनी पहचान की गरिमा को अपनाएं। आपके भीतर रहने वाले शाश्वत प्रेम और अनंत शक्ति से दृढ़ राजत्व की मुक्ति। और जब आप जीवन की यात्रा करते हैं तो मेरी अंतर्निहित उपस्थिति की भावना को अपना सहारा बनने दें। जब आप इस आत्मविश्वास से बाहर निकलते हैं तो अपने अंदर ऐसी महान शक्ति को धारण करने के गहन महत्व को दर्शाते हैं। यह मेरी प्रेमपूर्ण उत्सुकता और दयालु दया से सुशोभित होने से आता है, जो ब्रह्मांड के निर्माता के साथ जुड़े जीवन की महिमा को दर्शाता है। अपनी कमजोरियों के बारे में चिंता को दूर करना आपकी कमजोरी में एक शक्तिशाली सुझाव है।
मेरी स्वर्गीय शक्ति विरोधाभासी रूप से सबसे अधिक स्पष्ट है। जब आप असहाय महसूस करते हैं तो याद रखें, आपके अंदर मेरी उपस्थिति शक्ति का एक स्रोत है। आपकी आत्मा असीमित आनंद से भर जाए, क्योंकि आप मेरी स्थायी निकटता की एक अटल भावना पैदा करते हैं, जो हर दिल की धड़कन के साथ निराशा के बादलों को दूर कर देगी। मेरा जीवन आपकी समझ के जटिल जाल में आपको मजबूत करते हुए आपके अंदर प्रवेश करता है। दुख के क्षण आएंगे, लेकिन याद रखें कि मैं दुख के धागों में करुणा जोड़ता हूँ, ताकि आप मुसीबत आने पर हार मानने के प्रलोभन से लड़ सकें और बहुत जल्दी भाग न जाएं। हर चीज के लिए एक मौसम होता है, ब्रह्मांड का एक मौसम होता है, और मेरे संप्रभु हाथ यह निर्धारित करते हैं कि चीजें कब घटित होती हैं। दुख एक कोरियोग्राफ किया हुआ मौसम है, जो 4 मौसमों के पूर्वानुमानित ताल की तरह है, जो अंततः आपके लाभ के लिए काम करता है। जब आप शोक मना रहे होते हैं तो आपके जीवन में घटनाओं की प्राकृतिक प्रगति अव्यवस्थित और यादृच्छिक लग सकती है। भले ही आपका दुख ऐसा लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन यह जान लीजिए कि जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं आपके लिए वहां मौजूद रहने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आपके प्रति मेरे असीम स्नेह की कोई सीमा नहीं है। मेरा अटूट स्नेह चमकदार है। आलिंगन हमेशा तुम्हें रोशन करता है। आकाश की ओर देखो, अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित करो और मेरी मुस्कान की कोमल गर्माहट को महसूस करो। जब वह तुम्हारी मुस्कान से मिलती है, भोर मेरी करुणा को फिर से जागृत कर देती है। मेरी चिरस्थायी किसी भी गुजरते पल या घंटे से अधिक की उपस्थिति एक महादेव जी के रूप में आपकी आशा को ढक देती है। मेरे प्यारे बच्चे, जितना अधिक आप महसूस करते हैं कि मैं हमेशा आपके करीब हूँ, हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। मुझे आशा है कि आपको आज यह एहसास होगा कि वर्तमान क्षण को गले लगाओ और अपने आप को बोझ से मुक्त करो। कल की असफलताओं के बाद हर सुबह मेरी इच्छा पूरी करने और मेरे रास्ते पर चलने की इच्छा के साथ फिर से शुरू होती है। यहाँ और अभी पर ध्यान देती है। इसी तरह मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बदल सकता हूँ। हमेशा याद रखें कि मैं आपके हर पल के दौरान आपके साथ हूँ। जीवन भर का साहसिक कार्य निस्संदेह उतार चढ़ाव से भरा होगा, लेकिन आनंद और शांति से भी भरा होगा। जब आप इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे तो ध्यान रखें कि आप हमेशा तरोताजा रहेंगे। जब आपका सामना होगा तो इसे पूरा करने के लिए आपके दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। परेशानियां और पीड़ा याद रखें कि आपके भीतर रहने वाली मेरी आत्मा आपके कायाकल्प के लिए जिम्मेदार है और अनुग्रह के साथ आपकी प्रगति का मार्गदर्शन करती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में इन बाधाओं पर काबू पाने के बिना आप कायाकल्प की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते हैं। मुझे धन्यवाद देने की ताकत रखें। मैं ही वह हूँ जो तुम्हें जीत की ओर ले जाएगा। तुम मेरे हो, इसलिए आगे बढ़ो और जीवन का भरपूर आनंद लो। इस अपूर्ण दुनिया में भी खुशी के क्षण आएंगे। तुम्हें अपनी सतर्कता छोड़नी होगी और वर्तमान क्षण में खुशी स्वीकार करनी होगी। भले ही चिंता तुम्हें घेरने की कोशिश कर रही हो, लापरवाह पल आपको यह महसूस कराते हैं कि आपको योजना बनाने और भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत है। बस आराम करें और विश्वास करें कि मैं महादेव जी हूँ। आपकी वर्तमान स्थिति की परवाह किए बिना मेरी कंपनी का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। इस विशेष क्षण में मेरे अंदर की खुशी को खोजें, अपने आप को मेरे पास लाएं। महादेव जी और मैं आपको इसी क्षण चखेंगे। मैं अज्ञात की आशा करता हूँ और धैर्य पूर्वक उसके आगमन की प्रतीक्षा करता हूँ। देखने की क्षमता अमूल्य है, लेकिन बेहतर भविष्य में विश्वास रखना अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने दिल के लेंस के माध्यम से भविष्य की घटनाओं को देखने में सक्षम होते हैं। स्वर्ग के सभी वादों में से सबसे महान वादे की कल्पना करें,
जहां आप मेरी भव्यता का हिस्सा होंगे। मैं उन चीजों की आशा करता हूं जिन्हें आप इस जीवन या अगले जीवन में नहीं देख सकते हैं, लेकिन क्रूस पर मेरा पूरा काम और मेरा पुनरुत्थान अभ्यास इस वादे की पुष्टि करता है। कृपया पूछें, मैं आपकी इच्छाओं को निर्देशित करता हूं ताकि वे मेरी इच्छा के अनुरूप हों। मेरी इच्छा की पूर्ण पूर्ति के लिए प्रार्थना करें और इन आशीर्वादों को स्वीकार करने के लिए एक खुले दिल की खेती करें। उत्सुकता से इंतजार करने की आदत बनाएं जैसे ही आप दबाव डालते हैं। याद रखें कि आपकी आंखें मुझ पर टिकी रहें और आप जो परिणाम चाहते हैं उस पर विश्वास रखें और सर्वश्रेष्ठ की आशा करें। मैं पवित्र हूं क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान महादेव जी हूं। तथ्य यह है कि मैंने 3 बार पवित्रता की बात की है। अब यह इस बात पर जोर देता है कि मैं पाप से कितना दूर हूं। मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति की सभी प्रेरणादायक सुंदरता को गले लगाओ, लेकिन दृढ़ता से पकड़ो मेरे परम पावन को यह याद दिलाते हुए कि मेरी दयालुता आपको आशीर्वाद भी दे सकती है और आपकी रक्षा भी कर सकती है। आपको मुझे अपना मित्र और उद्धारकर्ता बनाने की खुशी की याद दिलाएगी और आपको हमारे संबंध में लापरवाह होने से रोकेगी। मेरी पवित्रता को याद रखें और मेरे साथ आपका संबंध खराब होने पर भी तुरंत पश्चाताप करें। अपूर्ण जैसा कि राजा डेविड ने अपने गंभीर अपराधों के बाद किया था। यदि आपको लगता है कि आप असफल हो गए हैं तो अपने आप को निराश न करें। जितनी जल्दी हो सके मेरे पास वापस आए जहां भी आप रहे हैं। मेरी बाहें मेरी तरह प्यार से भरी और निर्णय से मुक्त होंगी। आपका स्वागत है। मेरे अटूट स्नेह पर विश्वास रखें। एक ऐसे संसार में जब हर चीज विफल होती दिख रही है, जिसमें सरकारी निगम, स्कूल, चर्च और यहाँ तक कि आप किसी को बिना शर्त प्यार करना चाहते हैं, एक अचूक प्रेम में विश्वास रखना कट्टरपंथी लग सकता है। और यहाँ तक कि आप किसी को बिना शर्त प्यार करना मेरे अस्तित्व के मूल में है और कोई और नहीं दे सकता है। यह आपके लिए जितना संभव हो सके, यहाँ तक कि सबसे प्रतिबद्ध मानवीय रिश्तों की कभी कभार विफलता के विपरीत, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके चिरस्थायी प्रेमी के रूप में हमेशा आपके लिए मौजूद रहूंगा, क्योंकि मैं एक असीमित और निर्दोष महादेव जी दोनों हूँ और क्योंकि मैं देह बन गया हूँ और आपके बीच रहते हुए यह संभव है। आप हमेशा मेरी अनथीन करुणा पर भरोसा कर सकते हैं, इसलिए मुझ पर भरोसा रखें और मैं विश्वासियों को शाश्वत मुक्ति और धार्मिकता का अद्भुत उपहार प्रदान करता हूँ। यह आशा आपको मजबूत करेगी और मेरे दिल में खुशी लाएगी, क्योंकि मैं उन लोगों में प्रसन्न हूँ जो चुपचाप हैं और आत्मविश्वास से मेरे चिरस्थायी प्रेम में अपना विश्वास रखते हैं। जब विश्वास को भारी जीवन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो आप अपनी आंतरिक शक्ति का पता लगाएंगे। कई बार आप खुद को समस्याओं को हल करने के लिए बेताब पाते हैं। आप अपने संसाधनों का जायजा लेते हैं और सोचते हैं कि आप किससे सहायता मांग सकते हैं। अनिश्चितता तब विकसित होती है जब त्वरित समाधान तब विफल हो जाते हैं। जब वह समय आता है, कृपया मेरे पास वापस आएं और लक्ष्यहीन रूप से आगे बढ़ने के बजाय शांति में शांति पाएं। मेरा चेहरा और सलाह लें, जबकि चिंता करना और बहुत अधिक प्रयास करने से आपकी ताकत कम हो जाती है। मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर और मेरे तरीकों पर विश्वास रखें। अपने समय का धैर्यपूर्वक इंतजार करना, तब भी जब मैं अपने इरादे स्पष्ट नहीं कर पाता। आत्मविश्वास आपको दृढ़ रहने की क्षमता देता है और साथ ही यह आश्वासन भी देता है कि जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो मैं आपके लिए मौजूद रहूंगा। धैर्य रखें और जो चल रहा है उसके बारे में मुझे सूचित करते रहें। मुझे यह जानने की जरूरत है कि क्रम में क्या हो रहा है। आपकी मदद करने के लिए मैं उन लोगों के लिए अपनी ताकत फिर से भर दूंगा जो धैर्यपूर्वक मेरी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। दृढ़ता वह अनुशासन है
जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ऐसा लग सकता है कि आप अपने रास्ते पर एक अंतहीन पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। अच्छे समय को याद रखना आसान है, लेकिन आगे देखकर आप देख सकते हैं वह सड़क जो बिना किसी अंत के ऊपर की ओर बढ़ती रहती है। मैं आपके दिल को मजबूत करूंगा, इसलिए कृपया साहस रखें। मेरे दिल की इच्छा है कि मेरे बच्चे विपरीत परिस्थितियों का सामना करें। उसके सामने डरे नहीं। जब आप फंसे हुए महसूस करें तो खुद के गड्ढे में गिरना आसान है। दया और हकदारी, लेकिन दिल थामिए, मैं ही वह हूँ जो अंततः आपके जीवन को नियंत्रित करता है। और आपके सामने आने वाली प्रत्येक परीक्षा का एक उद्देश्य होता है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की ताकत होनी चाहिए, यह जानते हुए कि मैं आपके साथ हूँ। और यदि आप बहादुरी के साथ मेरे पास आते हैं तो नियंत्रण में हूँ। आशावान हृदय, मैं तुम्हें भरपूर आशीर्वाद दूंगा। चाहे तुम्हारा साहस कितना भी मामूली क्यों न हो, मैं उसे बड़ा करूंगा। तुम्हारे हृदय को मजबूत करूंगा। मेरा नाम प्रेम है और मेरा देवता शांति है। इस सत्य की गहन सुंदरता को अपने हर अंग में व्याप्त होने दो। शांति के देवता और प्यार हर समय आपके साथ है। जब आपको अधिक प्यार की आवश्यकता हो तो मेरे पास आए और मैं इसे आपको हुक्मों में दूंगा। जब चिंता या आतंक आपको अभिभूत कर दे तो मेरी शांत उपस्थिति में आए। उस शाश्वत आलिंगन में कुछ राहत पाने के लिए जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं चाहता हूँ आपका चरित्र मुझसे अधिक मिलता जुलता है, इसलिए दूसरों के साथ अपनी बातचीत में प्यार और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करें। जो लोग आपको परेशान या परेशान करते हैं उनमें खुद को थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। आखिरकार मैंने उन सभी को अपनी छवि में बनाया है जिससे मेरा प्यार प्रसारित हो सके। आपके माध्यम से आपके भीतर दूसरों से प्यार करने का सबसे अच्छा मार्ग है। मेरा सार उसे संतुष्टि पाने में मदद करने के लिए बसता है। आपको उसे अपने माध्यम से दूसरों से प्यार करने के लिए कहना चाहिए। अपने आप को जल्दी से माफ कर दें। अगर आपको हर कीमत पर मेरे पास रहने की जरूरत है तो मुझे अपने डिफॉल्ट के रूप में सेट करें। मैं महादेव जी हूँ। आराम करते समय बहुत से लोगों के विचार प्रेम और शांति के बारे में होते हैं, जबकि कई लोगों के विचार भविष्य के लक्ष्यों या भौतिक संपत्ति की चिंता में भटकते हैं, जबकि इनमें से कुछ विचार उपयोगी होते हैं। इस बात का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपके दिमाग में क्या भर रहा है। ज्यादातर लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि वे क्या सोच रहे हैं, हालांकि वे ऊब चुके हैं या अन्यथा कुछ भी उत्पादक नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब आप निर्माता, उद्धारकर्ता और राजाओं के राजा और मेरे संयुक्त राष्ट्र के रूप में मेरी भूमिका के बारे में सोचते हैं, तो मैं आपके दिमाग को मुझ पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करने में आपकी सहायता करना चाहता हूं। आपके प्रति प्रेम रखते हुए यदि आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे तो वह आपकी इस आदत को विकसित करने में सहायता करेगा, लेकिन आपको उसके साथ काम करने के लिए तैयार रहना होगा। कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया की हलचल से दूर हो जाएं और सबसे बुनियादी प्रार्थनाओं पर भी मुझसे बात करें। जैसे महादेव जी मुझे आपके करीब ला सकते हैं और आपका ध्यान मुझ पर केंद्रित रख सकते हैं, जो कि मेरे जीवन की कहानी है, उसी तरह आपके विचारों में एक नया दृष्टिकोण आना चाहिए, क्योंकि आप लगातार इन अभ्यासों में संलग्न रहते हैं। दिन ब दिन इसे जारी रखना कठिन है और मुझे मिलता है आपका समाज मौजमस्ती और खेलों को महत्व देता है, इसलिए कठिनाई सहने का विचार आपको अलग लग सकता है। हालांकि यदि आप सतर्क नहीं हैं, तो आप आत्महत्या के जाल में फंस सकते हैं। आपकी निरंतर समस्याएं कोई सजा या गलती नहीं हैं, बल्कि वे संभावनाएं हैं। जाने कि आप मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। ध्यान रखें कि मैं हर चीज पर प्रभुत्व रखता हूं।
आपका स्वर्गीय घर अधिक वास्तविक और मूल्यवान है, क्योंकि आप जिन चुनौतियों का अनुभव करते हैं वे विनम्रता पूर्वक मुझे बुलाते हैं। मैं आपको एक शाश्वत प्रेम के साथ गले लगाता हूँ, जिसकी कोई सीमा नहीं है। विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से गुजरकर खुश रहने के लिए जो करना पड़ता है, वह किसी भी परिस्थिति में संतुष्टि प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आपको विश्वास होता है कि आप अपने प्रशिक्षण जीवन में प्रगति करना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे बुरे दिनों में भी आपको और भी बड़ी वक्र गेंदें फेंकनी पड़ती हैं। आप अन्य दिनों में आगे बढ़ने का एक रास्ता ढूंढिए, मैं आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। आपके गुस्से और असंतोष को पहचानना पहला कदम है। आप मेरे लिए खुलकर और अपनी गहरी भावनाओं को साझा करके अपनी आत्मा के लिए चमत्कार करेंगे। याद रखें कि मैं आपको सुनता हूँ और समझता हूँ। अत्यधिक आराम लाता है। कृपया मुझसे कहें कि मैं आपको अपनी उपस्थिति के बारे में अधिक सचेत करूं, मेरे साथ संवाद जारी रखूं और मेरे उत्तर को अपने पूरे अस्तित्व के साथ सुनूं, आपके करीब रहूं, छंदों को प्रोत्साहित करूं ताकि वे आपके दिल और विचारों को भर सकें और अंत में स्तुति गा सकें। मैं यह आपकी आत्माओं को किसी भी अन्य चीज से अधिक बढ़ाएगा। मेरे प्रिय, जब आप मेरे नाम की स्तुति गाएंगे, सुबह मेरी प्रेमपूर्ण दयालुता और हर रात मेरी वफादारी की घोषणा करेंगे, तो आपको खुशी और तृप्ति मिलेगी। इन शब्दों को अपनी आत्मा में डूबने दें जब आप उन पर विचार करें। मैं चाहता हूं कि हमारा घनिष्ठ संबंध गहरा हो और मैं आपके जीवन की पूरी यात्रा में प्रेम और करुणा के स्थान से आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपके साथ हूं और आपको निर्देशित कर रहा हूं। मैं आपको नवीनीकृत कर रहा हूं, आपको आशा से भर रहा हूं, आपके दिल को मजबूत कर रहा हूं और आपको अपने प्यार में लपेट रहा हूं। और शांति इस प्रकार आपको प्रत्येक दिन को एक उपहार के रूप में संजोना चाहिए। यदि आप मुझ पर अपना विश्वास रखते हैं, तो मैं आपको उस खुशी और पूर्णता तक ले जाऊंगा जो आप चाहते हैं। कृपया मदद के लिए मेरे पास आने में संकोच न करें जब आपको लगे कि मैं वहां नहीं हूं। जैसे तुम आप प्रार्थना में अपनी आवाज उठाएं, मेरी उपस्थिति अधिक ठोस और आश्वस्त हो जाएगी और एक नई आशावादिता आपके दिल को भर देगी। कृपया ध्यान रखें कि मैं आपका निरंतर रक्षक हूं। आपको बस शांत रहना है। मुझे उस थकावट का एहसास है जो आपके अंदर घर कर गई है। आत्मा निरंतर दबाव ने आपकी ताकत को कम कर दिया है। भले ही आपने इस समय पानी में बने रहने के लिए कितनी भी कोशिश की हो, आपको अपने कभी न खत्म होने वाले प्रयास का बोझ कम करना चाहिए और मुझे अपने निरंतर साथ ई को आपके लिए लड़ने देना चाहिए। मुझे आपको उस स्थान पर ले जाने देना चाहिए। मेरे अंदर की शांति, मुझे पता है कि इस विचार को छोड़ना आसान नहीं होगा कि आपको हमेशा अपने पक्ष में बिना रुके अपने अस्तित्व के लिए लड़ना चाहिए। मैं घटनाओं और परिस्थितियों को आपके पक्ष में काम करने के लिए निर्देशित कर रहा हूं। आपके अडिग चैंपियन के रूप में अभी बस बैठें चुपचाप और मुझ पर पूरा भरोसा करो। मैं महादेव जी हूं जो शांत बैठा हुआ है और आपके तेजी से बढ़ते विचारों को शांत करना दो सबसे कठिन चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सुरक्षा की तलाश में आपने अपनी बुद्धि को आत्मनिर्भरता के स्तर तक बढ़ा दिया है, जिसके कारण आपको भरोसा करना पड़ा है। यह काफी हद तक आपकी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए आपको अपने विचारों पर अपना शासन लाने के लिए पवित्र आत्मा की परिवर्तनकारी भागीदारी की तलाश करनी चाहिए, जबकि मैं आपके लिए जमकर संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, और जानता हूँ कि मेरे शब्दों में गहरी भावनात्मक प्रतिध्वनि है, प्रेम की भाषा है जो शब्दों से परे है। आए, मैं खुद को धीरे धीरे धीमा कर रहा हूँ और महादेव जी की छाया में आराम करने का समय ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पूरी उपस्थिति को मुझसे शक्ति और आराम महसूस करें।
और जाने की चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। प्यार से आपको अपने करीब रखता हूँ।